नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगल दोष और उनके उपायों के बारे में जानेंगे। मांगलिक होने का प्रभाव। कुंडली में मंगल दोष का निर्माण जातक के वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इस दोष के कारण युगल के बीच समायोजन और प्रेम की कमी हो सकती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से विवाहित लोगों को प्रभावित कर सकता है। विवाह में देरी सहित व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये व्यक्ति के जीवन को भी बाधित कर सकता है। वही कानूनी विवाद का सामना कर सकता है, दाम्पत्य जीवन से वंचित हो सकता है या दुर्घटना का शिकार हो सकता है। सभी दोषों में से मांगलिक दोष सबसे प्रभावशाली है। कुंडली में मंगल दोष। ऐसा देखा गया है कि जब भी शादी की बात आती है तो सबसे पहले वर और वधू की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ज्योतिष विशेषज्ञ भी उनकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और ध्यान रखते हैं कि उनमें से कोई भी मांगलिक ना हो। यदि उनकी किसी भी कुंडली में मंगल दोष हो तो वह विवाह नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जरूरी है कि दोनों मांगलिक हो या इनमें से कोई भी ना हो। वैसे तो आपने मंगल दोष पर अलग अलग धारणाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मांगलिक कुंडली भी 3 प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रभाव डालती हैं? तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मांगलिक राशिफल के प्रकार। ज्योतिष में मांगलिक राशिफल 3 प्रकार के होते हैं और ये हैं: सामान्य मांगलिक राशिफल या पत्रिका, जिस कुंडली में मंगल प्रथम भाव में अर्थात विवाह भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव में स्थित हो, जैसे समान मांगलिक राशिफल माना जाता है। जनजातीय मांगलिक राशिफल। यदि किसी जातक की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति के साथ कर्क राशि की उपस्थिति हो और इन भावों में शनि, राहु और केतु भी हो, तो ये मांगलिक दोष के प्रभाव को 3 गुना कर देती है। इस प्रकार की कुंडली को जनजातीय मांगलिक कुंडली कहा जाता है। मांगलिक दोष के लक्षण। ये देखा गया है कि जिस जातक की कुंडली में ये दोष होता है वह अत्यधिक आक्रामक, क्रोधी और अभिमानी होता है। चतुर्थ भाव में दोष का निर्माण जातक को सुख से वंचित करता है और पारिवारिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में मंगल दोष की उपस्थिति जातक के वैवाहिक जीवन को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है और कई चुनौतियों का सामना करती है। अष्टम भाव में इस दोष की उपस्थिति जातक को दाम्पत्य सुख से वंचित कर सकती है और विवाह में देरी, ससुराल में सुख की कमी या उसके साथ खराब संबंधों का कारण बन सकती है। इसके अलावा 12वें भाव में मंगल दोष का निर्माण होने से वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं और झगड़ों के साथ साथ मुश्किलें भी आती हैं। मंगल दोष के उपाय। इसके प्रभाव को कम करने के लिए जातक को अपनी कुंडली में मंगल को मजबूत करना होता है। ऐसा करने के लिए जातक को नियमित रूप से भूमाय नमा और अंग अंगारकाय नमा का जप करना चाहिए। नियमानुसार जातक को प्रत्येक मंगलवार का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद बूंदी का प्रसाद बांटना शुभ होता है। साथ ही हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से आपको मंगल दोष के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करना चाहिए या लाल रुमाल रखना चाहिए। जातक को भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए
और लाल सिंदूर का और लाल अंगरखा अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही गरीब लोगों को लाल मसूर और लाल वस्त्र दान करने से जातक को लाभ होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए इससे संबंधित चीज़ों का दान करना भी शुभ होता है। मांगलिक दोष के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आप मंगल दोष निवारण पूजा भी कर सकते हैं। हम अब अगली वीडियो में और विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।